अभी हम हैं बिहार में और बिहार सफ़र काफ़ी दिनों से चल रहा है। इस वक्त हम बिहार के औरंगाबाद ज़िले में हैं और इस गांव का नाम है उर्दाना। हम कुछ ऐसे लोगों के साथ यहाँ पे हैं जो बिहार की शिक्षा के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं और बिहार सफ़र काफ़ी दिनों से चल रहा है। इस वक्त हम बिहार के औरंगाबाद ज़िले में हैं और इस गाँव का नाम है उर्दाना। हम कुछ ऐसे लोगों के साथ यहाँ पे हैं जो बिहार की शिक्षा के बारे में कुछ बोलना चाहती है और हमारा विज़न ही है यहाँ की शिक्षा को सही करना। तो अभी हमारे साथ 3 विद्यार्थी यानी कि बिहार के भविष्य और एक शिक्षक यानी कि जो बिहार के भविष्य को लिखती हैं वो मौजूद है। इनसे पूछेंगे कि आखिर उनको शिक्षा में क्या कमी नज़र आती है और आखिर बिहार की शिक्षा को इतना ज़्यादा टारगेट क्यों किया जाता है। सबसे पहले हमारे साथ आपका नाम क्या है ये बताइए। ऋषु राज सिंह चौहान है, वो एक विद्यार्थी हैं और वो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। बताइए ऋषु, क्या कहना चाहते हैं आप। मैम, हम 5 किलोमीटर से रोज, जोर से बोलिए। 5 किलोमीटर से रोज हम चलकर आते हैं, जो कि नावाडी गांव है और काफी रास्ता खराब है और यहाँ पे हम ADCA का कोर्स करने आते हैं, एडवांस डिप्लोमा कोर्स। और आने में हमारा जो सड़क है वो भी खराब है और हम लोग के पास गाड़ी भी वैसा नहीं है। और जो हम कॉलेज से अभी अभी कर रहे थे, 12th कर रहे थे, वहाँ पे भी कुछ मतलब बोले कि सर क्लास यहाँ पे चलेगा, तो सर बोले कि नहीं, इसे क्लास यहाँ पे नहीं चलता है, से सरकारें वैसा है तो हम क्या कर सकते हैं बाबू से। नहीं तो मतलब कॉलेज में हम लोग को अथी क्या बोलते हैं, सर के कमी है और ढेर सारा प्रॉब्लम है उसके साथ। किस क्लास में पढ़ते हो आप। 12 फाइनल हो गया। 12 क्लियर हो गया आपका, मतलब रिजल्ट आ गया। क्या परसेंटेज था। परसेंटेज वही 55%। तो अब क्या है, मतलब अब ग्रेजुएशन कहाँ से करोगे। यहाँ आसपास तो कोई कॉलेज है नहीं। नहीं, तो कोई फिर कॉलेज नहीं है मैम, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है। क्या चाहते हो आप सरकार से एक विद्यार्थी होने के नाते। हम विद्यार्थी होने के नाते यही चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो कॉलेज में उनको बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था मिले, हॉस्टल मिले और वहीं पे उनको सर पढ़ाएं बढ़िया से और इतना लंबा लंबा चलकर क्लास और कोचिंग ना आना पड़े। आप आते कैसे हो। मैम, हम पैदल आते हैं गाँव में। पैदल आते हो। हाँ, पैदल आते हैं। 5 किलोमीटर पैदल आते हो। जी। साइकिल नहीं है आपके पास। नहीं है मेरे पास। अच्छा, एक और बात बताओ, आपने जो 12th की पढ़ाई की उस वो स्कूल कितना दूर था आपके उस घर से। वही 20-25 किलोमीटर यहाँ। तो फिर कैसे जाते थे वहाँ पे। बस से जाते थे। बस का साधन यहाँ पे है। जी है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से एक नॉर्मल स्कूल मतलब 12th क्लास तक की डिग्री को भी लेने के लिए 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। यहाँ आसपास कोई बढ़िया स्कूल नहीं है। नहीं। ठीक है, तो ये बिहार वाले जो लोग हैं जो बिहार के आसपास जो औरंगाबाद ज़िले में रहते हैं, औरंगाबाद ज़िला खासा डेवलप ज़िला में से एक माना जाता है और इस ज़िले के कुछ गाँव की हालत ये है कि 25 किलोमीटर तक एक भी बढ़िया डिग्री कॉलेज और स्कूल 12th तक के इंटर कॉलेजेस नहीं हैं। हमारे साथ एक और विद्यार्थी मौजूद है, पहले अपना नाम बताइए। जी, आस्था पांडे। किस क्लास में हो आप। 10th में। अभी रिजल्ट नहीं आया। एग्जाम देना है 2021 में। अच्छा, अभी मतलब आप 10th में हो। हाँ। ठीक है, तो बेटा फिर कोचिंग वगैरह कैसे यहाँ पे होता है, साधन है। बिल्कुल भी नहीं। किसी हायर स्कूल के लिए, हायर एजुकेशन के लिए यहाँ कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि एक अच्छा स्टूडेंट अच्छा कुछ कर सके, बाहर जा सके। और अगर आपको हायर एजुकेशन चाहिए तो आपको फिर यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। जैसे कोई शहर का नाम। औरंगाबाद। डेहरी औरंगाबाद की दूरी कितनी है यहाँ से। डेहरी की 15 किलोमीटर, औरंगाबाद 35। 15 नहीं 25 किलोमीटर। औरंगाबाद 50। अच्छा, ठीक है, तो मतलब ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा दूर जाना पड़ता है एक नॉर्मल सी कोचिंग के लिए। तो यहाँ से डेहरी या औरंगाबाद जाने के लिए बसेस हैं। हाँ है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, उसमें भी बहुत काफ़ी मुश्किल है। और आप स्कूल कहाँ जाते हो। मेरे घर के बगल में है स्कूल। पढ़ाई कैसी होती है उस स्कूल में। इस एरिया के मुकाबले ठीक ठाक होती है। इस एरिया के मुकाबले मतलब आपने ऐसा क्यों कहा, इस एरिया के मुकाबले इस एरिया में अच्छे स्कूल्स नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे 2013-14 में स्कूल बना है, उसके पहले तो बिल्कुल भी ये एरिया डेवलप नहीं था और अभी ये डेवलप्ड हो रहा है और काफी प्रॉब्लम है जो अभी सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। नहीं तो आफ्टर 10th आप क्या करना चाहते हो। आफ्टर 10th बाहर जाऊंगी पढ़ने के लिए। मतलब यहाँ बिहार में ऐसा आपको कुछ कोई भी कॉलेज। बिहार में मैक्सिमम तो नहीं है, तो बाहर जाना पड़ेगा। यूपी, झारखंड कंपैरिजन टू बिहार झारखंड अच्छा है। हाँ है। ओके, थैंक यू सो मच।
नेक्स्ट अगेन हम एक स्टूडेंट के साथ हैं और ये बताएंगे कि आखिर बिहार की समस्याएं क्या क्या हैं। अपना नाम बताइए। प्रिया तिवारी। क्या कर रहे हो आप अभी? फाइनल ईयर में हूँ, ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ग्रेजुएशन फाइनल कर रहे हो आप। कॉलेज कहाँ जाते हो? डेहरी। डेहरी यहाँ से आप जाते हो? डेहरी की दूरी 25 किलोमीटर है। कैसे जाते हो? ऑटो से, नहीं तो बस से, लेकिन उसके किराए भी अभी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पहले भी बहुत ही ज़्यादा थे और अगर कोई गाड़ी जाती भी है तो उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत मुश्किल से गाड़ी मिलती है और रोड का हालत इतना ख़राब है कि अगर वहाँ पे जाने का रास्ता 1 घंटे का है तो हम लोग पहुँचते हैं 2 घंटे में। अच्छा। कभी कभी तो इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है कि हम लोग टाइम पे क्लास पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो ये चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्रिएट कराती है। मतलब यहाँ पे सड़क की भी समस्या बहुत ज्यादा है। 1 घंटे का जो रास्ता है सड़क के कारण 1.5 घंटा 2 घंटा आराम से लग जाता है। ठीक है, आप क्योंकि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप इन लोगों से मैच्योर हो जिन्होंने 10th और 12th किया है। आपको क्या लगता है कि सरकार कहाँ कमी छोड़ देता है कि बिहार की शिक्षा को हमेशा टारगेट किया जाता है? मेन तो ये है कि यहाँ पे अगर हमारे नजदीक में कोई कॉलेज होता अच्छा तो कोई दूर जाता ही नहीं, आसानी से क्लास भी कर पाते। हमारे यहाँ जो कॉलेज है डेहरी में भी, वहाँ भी रेगुलर क्लास नहीं हो पाता है किसी बच्चे का। अच्छा। क्योंकि जाने का भी प्रॉब्लम होता है और घर वाले भी कहते हैं कि मतलब उतना ज्यादा वो फाइनेंशियली उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, वो नहीं भेज पाते हैं। तो इस वजह से भी बहुत से बच्चे सिर्फ डिग्री ले रहे हैं, शिक्षा नहीं ले रहे हैं। मतलब सिर्फ डिग्री लेने के लिए कभी कभी एग्जाम्स देने जाते हैं और पूरा साल देने जाते हैं। पूरे साल घर में कहा भी जाता है कि 75-80% मार्क्स होगा तभी एग्जाम देने दिया जाएगा। अच्छा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कागजी ही होता है। असलियत ये है कि वहाँ बच्चे जो हैं जाते हैं और सिर्फ फॉर्म भरने या तो एग्जाम फॉर्म भरने या फिर एडमिशन के लिए, रीएडमिशन के लिए, इन चीजों के लिए जाते हैं। उसके अलावा और पढ़ाई की तो पूरी धज्जियां उड़ी हुई है। हाँ। कोई बच्चा पहुँच भी नहीं पाता है और जो पहुँच गया वहाँ पे टीचर भी एब्सेंट होते हैं। अच्छा, तो आप ग्रेजुएशन में किस सब्जेक्ट से कर रहे हो? मतलब साइंस, बॉटनी है मेरा। अच्छा, बॉटनी ऑनर्स है आपका, आप साइंस से कर रहे हो। टीचर्स हैं अच्छे कॉलेज में जो आपको रेगुलर क्लास? हाँ, टीचर बहुत अच्छे हैं, वो चाहते भी हैं कि हम रेगुलर क्लास दें, पर बच्चे पहुंचेंगे तब ना। बच्चे पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि सभी दूर दूर से होते हैं। उनके गांव में अगर नजदीक में कोई कॉलेज होता तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। वो उनको 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक दूर जाना नहीं पड़ता। तो दूर जाना पड़ता नहीं और यही सारी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा प्रिया, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा, बिकॉज आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे, आप यहाँ के गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हो कि उन्होंने यहाँ के बच्चों को सुविधाएं क्यों नहीं दी कि वो इतनी ज्यादा नाखुश है यहाँ की सरकार से? मेन चीज की बहुत जगह ऐसा होता है कि गवर्नमेंट बस भी चलाती है अपनी, पर यहाँ पर ऐसा कोई सुविधा है नहीं। और जो प्राइवेट जो बस भी चलती हैं उसमें भी होता है ना कि कई बार स्टूडेंट्स अगर रोड पर खड़े होकर गाड़ी को रोकवाते भी हैं तो वो लोग इसलिए नहीं रोकते हैं क्योंकि स्टूडेंट हमेशा कम किराया देंगे, उन्हें ऐसा लगता है। अच्छा। और अगर मुश्किल से बच्चे को गाड़ी में बस में चढ़ा भी लिए तो उसमें उन्हें सीट नहीं देते हैं, उन्हें बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। मतलब इंसानियत भी नहीं है यहाँ पे। जो ज्यादा पैसा देगा उन्हें सीट पे बैठाएंगे, वरना आप ऐसे ही जाओ। अब आप जब ग्रेजुएशन कर लोगे तो उसके बाद क्या सोचा है आपने? सोच तो बहुत कुछ होती है लोगों की, लेकिन कर नहीं पाती। मेन यहाँ पर साधन नहीं है कुछ भी जो हम कर सके। मेन गांव की लड़कियां जो हैं अक्सर क्या होता है कि वो अपना ग्रेजुएशन करते हैं और टीचिंग लाइन में चली जाती हैं, या तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं या तो फिर घर पे ही बैठकर किसी न किसी चीज की प्राइवेट ट्यूशंस देती हैं। और कुछ उससे ज्यादा कुछ ऑप्शन यहाँ पर है नहीं। मतलब एम्प्लॉयमेंट का साधन ज्यादा नहीं है, लड़कियों को मजबूर होकर टीचिंग लाइन में जाना पड़ता है, आप ये कहना चाहती हैं? ठीक है, थैंक यू सो मच प्रिया। अब विद्यार्थियों से बात हो गई, अब हमारे साथ एक शिक्षिका है, वो शिक्षिका जो बिहार के भविष्य को बनाती हैं। इनसे कई सारे सवाल होंगे हमारे, इसलिए क्योंकि बिहार की शिक्षा को इतना ज़्यादा टारगेट किया जाता है और साथ में शिक्षकों को भी टारगेट किया जाता है ये बोल के कि उनको पढ़ाना नहीं आता है या वो पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। मैम, क्या कहना है आपका इस पर? सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अर्चना चौधरी है। मैं सबसे पहले तो यहाँ पे अपना अनुभव फीलिंग करना चाहती हूँ। शिक्षा को क्यों टारगेट किया जाता है? इसलिए क्योंकि यहाँ पे बोर्ड एग्जाम बच्चे, जो बिहार बोर्ड होता है नॉर्मल, उसमें बच्चे को इंग्लिश के लिए कुछ प्रेशर ही नहीं दिया जाता। आप सब सब्जेक्ट में पास हो, इंग्लिश में फेल हो तो आप पास हो। अच्छा। चाहे वो बंदा फर्स्ट ही क्यों ना लाया हो, तो भी अगर इंग्लिश में वो फेल हो जाता है तो वो फेल नहीं कहलाता, वो पास हो जाता है। यहाँ पे इंग्लिश के लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि हाँ
मतलब इंग्लिश में प्रेशर दिया जाए बच्चों को कि हाँ पढ़ो। फिर यहाँ ये शायद यही कारण है कि बिहार के बच्चे जो है वो इंग्लिश में पीछे रह जाते बड़ा हैं। रीजन है यहाँ पे। उसके बाद हमारे जो बच्चे होते हैं वो बाहर जाते हैं पढ़ने, तो वहाँ तो सबसे ज्यादा वैल्यू इंग्लिश की होती है, तो वो वहाँ पे अपने आप को बहुत छोटा फील करते हैं क्योंकि उनका इंग्लिश बहुत वीक होता है। Okay. तो वहाँ पे वो छट जाते हैं। कोई कंपटीशन हो, कहीं जा करके अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन भी देना हो, तो They are not able to do that. तो वहाँ पे इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि हमारे बच्चे कर नहीं पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पे शिक्षा के लिए कुछ भी उचित व्यवस्था नहीं है। आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, सरकारी जी, स्कूल? मैं प्राइवेट आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो? किस क्लास तक को पढ़ाते हो मैम? जी, मैं जूनियर क्लासेस के बच्चे को पढ़ाती हूँ। आप जूनियर क्लासेस को पढ़ाती हैं। और नेक्स्ट हुआ यहाँ पे जो हुआ कि अगर या जो बोर्ड एग्जाम दे देती है, उसके बाद अगर वो लोग को साइंस लेना हुआ, किसी बच्चे को कॉमर्स लेना हुआ, तो यहाँ से अब बच्चे को पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते, खास करके लड़कियों को नहीं भेजना चाहते कि वो डेहरी जाए, औरंगाबाद जाके क्लासेस करे। तो बोलते बेटा तू आर्ट्स ले और घर पे बैठ और सिर्फ एग्जाम देने चले जाना एग्जाम देने ना। तो इससे बच्चे का जो क्वालिफिकेशन होता है वो अंदर ही दब जाता है, बच्चे चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो बताइए इससे हमारा बिहार कैसे आगे आएगा? अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा मैम कि यहाँ के प्राइवेट स्कूल को तो चलो फिर भी गिव एंड टेक सिस्टम है, बच्चे स्कूल से आएंगे, फी भरेंगे तो सब कुछ सही है, लेकिन सरकारी स्कूल का हाल इतना बदहाल क्यों है? ये तो सरकारी स्कूल का इतना हाल बदहाल इसलिए है मैम क्योंकि कुछ शिक्षक जिम्मेदार होते हैं, मैं सारे शिक्षक को नहीं बोलती हूँ, कुछ शिक्षक जिम्मेदार होते हैं, कुछ शिक्षक अपनी जिम्मेदारियां नहीं पूरी करते हैं। कुछ शिक्षक को होता है चलो कोई प्रेशर थोड़े ना है, स्कूल गए तो भी ठीक, नहीं गए तो भी ठीक। और स्कूल में एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पे खाने का व्यवस्था है, जिसमें अगर टीचर कम होते हैं तो अब एक ही टीचर को क्लास भी देखना है सारा, उसके बाद उनको खाने का भी व्यवस्था करना कि रसोईया क्या खाना बनाएगी, उसको दो, कितना चावल देना, कितना दाल। तो एक टीचर क्या क्या मैनेज करेगा? स्कूल चलाएगा कि खाना? मतलब शिक्षक को पढ़ाना भी है और अन्य सारे काम भी देखने हैं। उसके बाद अगर खाने में कुछ इशू निकल जाता है तो टीचर जेल जाते हैं। अच्छा, टीचर को ब्लेम किया जाता है इसके लिए? ये तो पहली बार, मतलब ऐसा तो मतलब मुझे लगता है पहला ऐसा राज्य होगा बिहार जहाँ पे शिक्षकों को पढ़ाना छोड़ के ये सारे काम भी दिए जाते हैं। सारे काम। सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि आपके आसपास में जो लड़कियां हैं, जैसे अभी मैंने जो भी 2-4 लोगों से बात की, वो ये कह रही है कि उनको यहाँ से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर जाना पड़ता है और यहाँ पे कोई साधन नहीं है इंटर कॉलेज का, या फिर अगर वो डिग्री लेना चाहे डिग्री कॉलेजेस की, तो आपको सरकार से आप एक टीचर होने के नाते क्या कहना चाहेंगी कि वो क्या करें? सबसे पहले सरकार को बोलूँगी या तो वो यहाँ पे अच्छी व्यवस्था करे एजुकेशन से रिलेटेड, स्कूल कॉलेज जो भी होता है, ताकि बच्चे को इतना परिश्रम नहीं करना पड़े, इतना दूर बाहर इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, पढ़े अच्छे एजुकेशन के लिए। और छोटे बच्चे जो हैं वो अच्छे जो भी मतलब सरकारी स्कूल को भी इतना अच्छा किया जाए कि जो पेरेंट्स सक्षम नहीं है अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए, वो सरकारी स्कूल में ही पढ़ाए और वहाँ उनको अच्छी अच्छा एजुकेशन मिले। ठीक है, तो ये हमारे साथ कुछ बिहार के विद्यार्थी और शिक्षिका थी जिन्होंने बताया कि बिहार की शिक्षा के बदहाली के पीछे का कारण क्या है, यानी कि यहाँ के जो सरकारी शिक्षक हैं उनको पढ़ाने के साथ साथ अन्य सारे काम भी दिए जाते हैं और वो काम सही से ना होने पर उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पे शिक्षकों के साथ इतना बुरा व्यवहार या फिर ये कह सकते हैं कि नाइंसाफ़ी की जाती है। फिलहाल अभी हम जिस गाँव में हैं वो गाँव औरंगाबाद जिला के अंदर पड़ता है और इस गांव का नाम है उर्दाना। आप रोड की स्थिति देख सकते हैं, यहाँ पे फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन यहाँ से 1-2 किलोमीटर के बाद रोड आपको इतना ख़राब दिखेगा कि आप कह सकते हैं कि बिहार के जो रोड हैं वो आज भी नहीं सुधरे हैं और साथ ही साथ यहाँ के लोगों को दिक्कत भी होती है। इस तरह की अन्य सारे अपडेट को लेकर के जो भी बिहार की समस्या होगी आपके बीच हम आते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उनको आगे बढ़ने में उतनी ही ज़्यादा मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।